हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस टिप्स में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कस्टम डेली आरओआई मैनेजमेंट प्लस पे बोनस एमएलएम प्लान का डेमो देखेंगे। फिर हम लोग वीडियो में प्राइसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। मैं सर सुजीत और हमारी कंपनी का नाम वीके सर्विसेज एंटरप्राइज और वीके टेक सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है और ऑफिस सत्य विहार भुवनेश्वर उड़ीसा में है। हम लास्ट 8 साल से एमएलएम सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएम सक्सेस टिप्स को 1,72,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रेनिंग और कंपनीज एमएलएम टाइम प्रमोशनल वीडियोस अपलोडेड है। हमारे 2300 से भी ज्यादा कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध हैं। हमारी कंपनी सभी तरह के एमएलएम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कस्टमाइज एमएलएम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमएलएम प्लान पीडीएफ मेकिंग, एमएलएम प्लान वीडियो मेकिंग, एमएलएम प्लान यूट्यूब प्रमोशन, रिजल्ट बेस्ड एमएलएम प्लान प्रमोशन, एमएलएम डेटाबेस, व्हाट्सएप बिजनेस सर्विसेज, payout services, MLM leader website and Meta and Google Ads services। इस वीडियो में मैं आपको कस्टम डेली आरओआई मैनेजमेंट प्लस पे बोनस एमएलएम प्लान का डेमो दूंगा। अगर आपको कोई और तरह का प्लान का डेमो यानी बाइनरी जनरेशन, आरओआई मैट्रिक्स, यूनिलेवल सिंगल लेग, इन्वेस्टमेंट, ऑटोपोल, क्रिप्टो या फिर कस्टमाइज्ड कुछ भी प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप के डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ डेमो। यह है एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन डैशबोर्ड में आपको टोटल टर्नओवर, टोटल जनरेटेड पे आउट, टोटल स्पॉन्सर पे आउट, टोटल लेवल पे आउट, टोटल डेली पे आउट, टोटल बोनस पे आउट, टोटल मेंबर, टोटल एक्टिव मेंबर्स, टोटल इनएक्टिव मेंबर्स, पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट, टोटल विड्रॉल अमाउंट, करंट विड्रॉल वॉलेट बैलेंस, टुडेज ज्वाइनिंग और टुडेज एक्टिवेशन की बॉक्स देखने को मिल जाती है। यह पूरा बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। जैसा आपका प्लान वैसा ही आपको यहाँ बॉक्सेस मिलेगा। यहाँ आपको ऊपर साइन आउट और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। साइन आउट में क्लिक कर आप लॉग आउट हो सकते हैं और चेंज पासवर्ड में क्लिक कर आप एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एसोसिएट में, ऑल एसोसिएट में आपको कंप्लीट मेंबर्स की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप पूरे मेंबर्स की रिपोर्ट को कॉपी, सीएसवी में डाउनलोड, एक्सेल में डाउनलोड, पीडीएफ में डाउनलोड और डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें क्लिक कर आप डायरेक्टली मेंबर के डैशबोर्ड में जा सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। आरओआई परसेंटेज में आप मेंबर के अकॉर्डिंग आरओआई को सेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जहां पे आप ईच एंड एवरी वन के लिए आरओआई का परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, यानी कि कस्टम आरओआई प्लान। आपने इसके पहले देखा होगा कि 1% का प्लान है तो 1% सभी को मिल रहा है, लेकिन ये प्लान ऐसा नहीं है। बेसिकली इस सिस्टम में ऐसा है कि यहाँ पे आप एक एक मेंबर जो भी जुड़ता है, मान लीजिए आपको उसका परसेंटेज चेंज करना है, यानी कि आपने किसी को बोला है कि 1% डेली देंगे, आप किसी को बोलते हो कि नहीं मैं आधा परसेंट दूंगा, तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस आईडी का परसेंटेज 0.5% सेट किया हुआ है, तो मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ 0.50 के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही एक पॉपअप आपके सामने शो होता है। इसमें ओके करते ही आपके सामने परसेंटेज सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ 1% सेट कर रहा हूँ। उसके बाद ओके में क्लिक करते ही आपके सामने सक्सेस का पॉपअप आ जाएगा और उस आईडी का आरओआई परसेंटेज चेंज हो जाएगा। यहाँ बोनस में आप किसी भी मेंबर को बोनस दे सकते हैं। जैसे मुझे इस आईडी को 5,000 रुपए का बोनस देना है, तो मैं यहाँ पे बोनस में क्लिक करूंगा और यहाँ 5,000 लिख कर ओके करते ही बोनस मेंबर को चला जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जितना मेंबर ने इन्वेस्ट किया है, मेंबर आईडी स्टेटस के साथ देखने को मिल जाती है कि वो आईडी एक्टिव है या इनएक्टिव। उसके बाद आपको स्पॉन्सर आईडी, पासवर्ड, नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, एक्टिव डेट, इंटरेस्ट वॉलेट, टॉप अप वॉलेट, अकाउंट डिटेल्स और एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यह पर्सनल डिटेल्स ब्लर किया गया है, क्योंकि YouTube प्राइवेसी पॉलिसी के कारण हम पर्सनल डिटेल्स को शो नहीं कर सकते। हालांकि यह पूरा पैनल ही डेमो पैनल है और जस्ट ये आपको हमारे वर्क की क्वालिटी को शो करने के लिए बनाया गया है और उसको समझाने के लिए ही पूरा का पूरा बनाया गया है। यहाँ कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन सही नहीं है, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए लिखा गया है। सो पूरे यूआरएल का एक्सेस अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडमिन और यूजर पैनल का एक्सेस ले सकते हैं।
अगर आप किसी भी आईडी का बैंक डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स के नीचे उस आईडी के नीचे एडिट बटन में क्लिक कीजिए। अब जो भी आप डिटेल्स एडिट करना चाहते हैं उसको एडिट कर सबमिट कर दीजिए, बस डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। अगर आप किसी भी आईडी का प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो एडिट प्रोफाइल में एडिट बटन में क्लिक कीजिए। जो भी उस आईडी ने अपडेट किया है वो आपको शो हो जाएगा। तो आपको जो भी चेंज करना है वो आप चेंज करके अपडेट में क्लिक कीजिए, डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। एसोसिएट में एक्टिव एसोसिएट में आपको एक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। एसोसिएट में इनएक्टिव एसोसिएट में आपको इनएक्टिव मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप यहाँ यूजर आईडी में क्लिक कर किसी भी पर्टिकुलर आईडी को सर्च करके भी उस आईडी की पूरी रिपोर्ट डेट वाइज देख सकते हैं। डेली इनकम में आपको डेली इनकम से रिलेटेड सारी की सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। टॉपअप या रिफंड में आपको एक्टिव टॉपअप, डीएक्टिव टॉपअप और रिफंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक्टिव टॉपअप में क्लिक कर आप एक्टिव टॉपअप की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि किस आईडी ने कब कितने अमाउंट से टॉपअप किया हुआ है। डीएक्टिव टॉपअप में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनका टॉपअप एक्सपायर हो चुका है और रिफंड रिक्वेस्ट में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिन्होंने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। केवाईसी में आपको पेंडिंग केवाईसी, एक्सेप्टेड केवाईसी और रिजेक्टेड केवाईसी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। पेंडिंग केवाईसी में अगर कोई भी मेंबर अपनी केवाईसी को फिल करता है तो वो पेंडिंग केवाईसी में शो होता है, जहां आपको उस मेंबर की आईडी यानी कि मेंबर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स जैसे बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर विद पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, आईएफएससी कोड, पैन कार्ड, एडिट डिटेल्स और एक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर उस मेंबर्स की सारी डिटेल्स सही है तो आप उस केवाईसी को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप उस केवाईसी को एक्सेप्ट करते हैं उसकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है और उसको आप एक्सेप्ट केवाईसी में देख सकते हैं। अगर आप किसी भी मेंबर की केवाईसी को रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट केवाईसी में चला जाता है और वो मेंबर अपनी केवाईसी को फिर से भर सकता है। विड्रॉल रिक्वेस्ट में पेंडिंग विड्रॉल में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनको आपको भी पेमेंट देना है। यहाँ आपको यूजर आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट अमाउंट, एडमिन चार्ज, पेबल अमाउंट यानी टैक्स डिडक्ट करके जो भी आपको पे करना है वो अमाउंट, पे मोड यानी मेंबर किस मोड में पेमेंट लेना चाहता है, यूपीआई, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड और एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर ये सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ एक्सेप्ट में क्लिक करते ही, और अगर गलत है तो आप यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट में क्लिक करते हैं वो पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाता है और उसकी डिटेल्स आपको एक्सेप्टेड विड्रॉल में शो होती है। और अगर मेंबर की डिटेल्स अगर गलत है तो आप उसे विड्रॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं जिसकी रिपोर्ट आपको रिजेक्टेड में शो होती है। बेसिकली आपको ये पेमेंट किसी भी मेथड से मैनुअली हो या आप बैंक के थ्रू आपको उनको पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कीजिए। अब हम लोग यूजर एंड को देखते हैं, फिर एडमिन के बाकी बचे ऑप्शंस को देखेंगे। यह है यूजर डैशबोर्ड जहां सारे बॉक्सेस आपके प्लान के अकॉर्डिंग सेट होते हैं। अगर कुछ भी बॉक्सेस आप ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। बेसिकली ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए आपको ये पूरा का पूरा पैनल इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जब आप हमसे सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो हम आपकी रिक्वायरमेंट को लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको यहाँ आपकी आईडी नंबर, नेम और स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है। इस यूजर की आईडी एक्टिव है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। नीचे यहाँ आप रेफरल लिंक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। लिंक शेयर करने के बाद ही कोई भी यूजर आपके नीचे रजिस्टर कर सकता है। प्रोफाइल में आपको एडिट प्रोफाइल और एडिट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एडिट प्रोफाइल में क्लिक कर आप यूजर अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकता है और जो भी डिटेल्स यूजर एडिट करना चाहता है वो डिटेल्स एडिट कर अपडेट करते ही वो डिटेल्स चेंज हो जाती है। एडिट अकाउंट में क्लिक कर यूजर अपना बैंक डिटेल्स ऐड या अपडेट कर सकता है। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स को अपडेट करते हैं वो डिटेल्स अपडेट हो जाती है। और अगर आपकी केवाईसी एक्सेप्टेड हो चुकी है यानी कि एडमिन के द्वारा एक्सेप्ट हो चुका है तो फिर से आप उसको एडमिन के बिना कंसर्न का चेंज नहीं कर सकते हैं। टॉपअप या रीटॉपअप में क्लिक कर आप किसी भी यूजर आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी अपने फ्रेंड की आईडी को एक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ अमाउंट में जितना अमाउंट से आपको टॉपअप करना है वो पुट कर, यहाँ मेंबर आईडी अपने फ्रेंड की पुट कर, रिमार्क्स लिखकर सबमिट करते ही सक्सेस का पॉपअप आ जाता है। इसका मतलब यह है कि आईडी एक्टिवेट हो चुकी है।
और इसकी डिटेल्स आपको अदर मेंबर्स टॉपअप में देखने को मिल जाता है। टॉपअप हिस्ट्री में एक्टिव टॉपअप में आपको एक्टिव टॉपअप की डिटेल्स देखने को मिल जाती है और डीएक्टिव टॉपअप में आपको आपके डीएक्टिव टॉपअप की डिटेल्स देखने को मिल जाती है। फंड रिक्वेस्ट में आपको न्यू रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। न्यू रिक्वेस्ट में क्लिक कर आप कंपनी से फंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप न्यू फंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं वैसे ही आपके सामने ऐड फंड का पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ कंपनी को जो भी पेमेंट किए हैं वो अमाउंट पुट कर सेलेक्ट एमओडी चूज कर यानी किस माध्यम से आपने कंपनी को पेमेंट किया है, उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर पुट कर अपलोड इमेज में वैलिड स्क्रीनशॉट अपलोड कर रिमार्क्स लिख कर सबमिट करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे ही ये रिक्वेस्ट एडमिन को फंड रिक्वेस्ट में पेंडिंग रिक्वेस्ट में चला जाता है और जो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट होता है वो यहाँ पे एडमिन में शो होता है। व्यू में क्लिक कर आप स्क्रीनशॉट को चेक कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट यूजर सही अपलोड करता है तो आप यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वो फंड यूजर को चला जाता है और उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ रिक्वेस्ट हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। और अगर कोई फेक स्क्रीनशॉट अपलोड किया है तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर में आपको न्यू ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। न्यू ट्रांसफर में क्लिक कर आप किसी भी मेंबर को फंड भेज सकते हैं। उसके लिए आपको जिस भी मेंबर को आपको फंड भेजना है उसका मेंबर आईडी पुट कर अमाउंट एक्टिवेशन वॉलेट में भेजना है या विड्रॉल वॉलेट में, उसके बाद अमाउंट जितना आपको भेजना है वो सिलेक्ट कर रिमार्क्स लिख कर सबमिट करते ही वो फंड यूजर को चला जाता है और उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। माई टीम में आपको रेफरल्स टीम, एक्टिव टीम और इनएक्टिव टीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रेफरल में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिससे आपने डायरेक्टली रेफर कर ज्वाइन कराया है। टीम में आपको ओवरऑल टीम की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। एक्टिव टीम में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जो कंपनी में किसी न किसी पैकेज से अपनी आईडी को एक्टिवेट कर चुके हैं और इनएक्टिव टीम में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिनकी आईडी अभी इनएक्टिव है यानी कि अभी उन्होंने किसी भी पैकेज से अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया है। इनकम या कैशबैक में आपको डेली कैशबैक, डेली डायरेक्ट कैशबैक, डेली लेवल कैशबैक, ऑल कैशबैक और टुडेज कैशबैक की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। आप यहाँ एवरी कैशबैक की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। विड्रॉल में आपको विड्रॉल हिस्ट्री की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, कब आपने कितना विड्रॉल का अमाउंट रिक्वेस्ट किया है और कौन से डेट में आपको वो रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सपोर्ट में क्लिक कर आप एडमिन से कोई भी प्रॉब्लम होने पर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको यहाँ कंपोज में क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ मैसेज टाइप करना है वो लिख कर सबमिट करते ही यह मैसेज एडमिन को चला जाता है और इसकी डिटेल्स आपको कंपोज मैसेज में देखने को मिल जाती है। जब एडमिन किसी भी मैसेज को रिप्लाई करता है तो आपको यहाँ डिटेल्स इनबॉक्स में शो हो जाता है। अब हम लोग एडमिन के बाकी बचे हुए ऑप्शंस को देखते हैं। एडमिन में फंड ट्रांसफर में आपको फंड ट्रांसफर और ट्रांसफर हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर एडमिन किसी भी मेंबर को फंड भेजना चाहता है तो यहाँ फंड ट्रांसफर में क्लिक करते ही आपके सामने फंड ट्रांसफर का पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ जिस भी मेंबर को फंड भेजना चाहते हैं उसका मेंबर आईडी पुट कर अमाउंट पुट कर वॉलेट चूज कर रिमार्क्स लिख कर सबमिट करते ही फंड यूजर को चला जाता है और उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ ट्रांसफर हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। डिडक्ट में आपको एडमिन डिडक्शन और वॉलेट डिडक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एडमिन डिडक्शन में क्लिक कर आप टीडीएस डिडक्शन, सर्विस डिडक्शन, डेली डिस्ट्रीब्यूशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और वॉलेट डिस्ट्रीब्यूशन से आप किसी भी आईडी का इनकम वॉलेट या टॉप अप वॉलेट से बैलेंस को निकाल सकते हैं। बस आईडी नंबर लिख कर सर्च कीजिए, उसके बाद मेन वॉलेट और टॉप अप वॉलेट में कितना बैलेंस है वो शो हो जाएगा। आप वॉलेट चूज कर जितना विड्रॉ करना चाहते हैं वो डालकर सबमिट कर दीजिए, बस वॉलेट से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगी। बोनस पेड हिस्ट्री में आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाती है जिसको आपने बोनस दिया है। जनरेटेड पे आउट में आप कंपनी से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट हुआ है वो आप देख सकते हैं। इनकम टाइप के अकॉर्डिंग भी आप उस लिस्ट को देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ऑल इनकम को सिलेक्ट करता हूँ, डेट में मैं बैक डेट चूज करता हूँ। आप जो भी डेट से देखना चाहते हैं वो यहाँ पे डेट रेंज चूज कर सकते हैं। सर्च में क्लिक करते ही इनकम उस डेट के अकॉर्डिंग जनरेट हो जाता है और आपको यहाँ रिपोर्ट देखने को मिल जाता है। सपोर्ट में आपको हेल्प डेस्क और रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। हेल्प डेस्क में आपको उन लोगों की डिटेल्स मिल जाती है जिन्होंने एडमिन से किसी कारण से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट किया है। अगर आप किसी भी मेंबर का मैसेज का रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप यहाँ रिप्लाई में क्लिक कर जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख कर ओके में क्लिक करते हुए मैसेज चला जाता है और वो रिकॉर्ड आपको यहाँ
रिप्लाई हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड न्यूज़ में आप जो भी न्यूज़ डैशबोर्ड में डालना चाहते हो वो डालकर, इसके लिए आपको यहाँ न्यूज़ में जो न्यूज़ आपको डालना है वो लिख कर डेट सेलेक्ट कर सबमिट करते ही, जैसे ही आप सबमिट करते हैं वैसे यह न्यूज़ सभी मेंबर को शो होता है और आपको यह न्यूज़ यहाँ नीचे मैनेज न्यूज़ में देखने को मिल जाता है। आप यहाँ न्यूज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था कस्टम डेली आरओआई मैनेजमेंट प्लस बे बोनस का एमएलएम प्लान। अब हम लोग एमएलएम सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है। पहले कि आप अपना प्लान खुद से बना ले और हमें भेज दे 8927656368 पर। आप जब भी अपने प्लान को डेवलप करते हैं, चाहे वो बाइनरी हो, जनरेशन हो, आरओआई हो, मैट्रिक्स हो, यूनिलेवल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सिंगल लेगो, ऑटोपुल हो, क्रिप्टो हो, या किसी भी प्लान को आप डेवलप करते हैं, तो सभी प्लान को कस्टमाइज प्लान कहा जाता है। इस प्लान का रेट क्या होगा, जब आप हमें भेजते हैं डिस्कस कर हम आपको रेट कोटेशन देते हैं। मतलब इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है, यह कम्प्लीटली आपके रिक्वायरमेंट पर होता है। कस्टमाइज प्लान का रेट मिनिमम 20,000 रुपए से स्टार्ट होता है और इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि ये रेट कितना होगा। कई लोग यहाँ मैं 20,000 बोल दिया हूँ तो इसीलिए आप 20,000 सोचकर कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। आपका प्लान का रेट जब आप हमें भेजेंगे तभी हम आपको रेट दे सकते हैं। रेट हमेशा आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आपका प्लान क्या है, प्लान आपका कितना बड़ा है, फीचर्स कैसा चाहिए आपको, सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपको आपके सॉफ्टवेयर के लिए सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखकर फ्रेश कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। क्योंकि जब तक इन सब के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तब तक आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाओगे। इतना सब कुछ हम आपको इससे नीचे के प्राइस में नहीं दे सकते हैं। यह भी अफोर्डेबल बनाया गया उन लोगों के लिए जो सच में अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। 5,000 10,000 में कोई भी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट टीम यह सब फीचर्स आपको नहीं दे सकता है। बस एडमिन पैनल, यूजर पैनल, वेबसाइट बनाने बिल्कुल सब कुछ नहीं होता है। बैकएंड में इन सब फीचर्स को इंक्लूड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म या ट्रैफिक बेस्ड सिस्टम को चलाने के लिए। तो दोस्तों, यह था कस्टम डेली आरओआई मैनेजमेंट प्लस पे बोनस एमएलएम प्लान का डेमो। अगर आपको किसी और तरह का प्लान का डेमो देखना है तो आप मुझे 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और कोई भी और तरह का प्लान का डेमो ले सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर में आपको सिक्योरिटी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और कस्टमर इंटरफेस का ध्यान रखा ही जाता है। तो देर किस बात की, अगर आप कस्टमाइज एमएलएम सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं तो 8927656368 पर कॉल या व्हाट्सएप करें और अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत करें। धन्यवाद।